बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि जब किसी पर बड़ा दुख पड़ता है या उसका कोई अजीज मर जाता है तो दूसरे मनुष्य उसके पास इसलिए आते हैं कि वह अकेला बैठकर उस दुख पर सोच विचार ना करता रहे और उसको यही सलाह देते हैं कि काम काज में लग जाएं। अकेले बैठे बैठे दुख और रंज बढ़ता है। बल्कि बहुत सी जातियों में वह दस्तूर है कि किसी रिश्तेदार की मौत पर तीसरे दिन ही वे खड़े कर दिए जाते हैं और उनके उठावनी हो जाती है ताकि वह उस वक्त से ही काम में लग जाएं। इससे जाहिर होता है कि दुख के दूर करने का और सच्ची खुशी हासिल करने का साधारण ढंग काम में लगे रहने का है। परंतु काम को सेवक और गुलाम की तरह से बुरे दिल से हासिल करने का साधारण ढंग परंतु काम को सेवक और गुलाम की तरह से बुरे दिल से बेगर समझकर ना करें। इस तरह वह दुखदायी प्रतीत होता है। इसलिए स्वामी की हैसियत से अपना काम समझकर करें। जब काम में चित्त लगेगा तो चित्त के ठहरने का आनंद अंतर में प्रकट होगा और निष्काम कर्म करने से वह ज्ञान की पदवी का अधिकारी होगा। सच्चे सुख का दूसरा साधन संतोष है। संतोषी सदा सुखी। दुनिया के भारी से भारी और ज्यादा से ज्यादा सामान भी पूरा सुख नहीं पहुंचा सकते। जब तक पदार्थों का पूरा ज्ञान नहीं होता उस वक्त तक राजा और रंक दोनों के बच्चे आपस से मिलकर ऐसे सुखी होते हैं कि वर्णन नहीं हो सकता। मिट्टी का घर बना लिया, लकड़ी की टांगों के नीचे दबाकर घोड़ा बना लिया, कोई खिलौना मिल गया, कोई फूल मिल गया, बस वह इसी में खुशी से उछल उछल पड़ते हैं। किसी खेल में आपस की बात पर आपस में लड़ाई हो गई तो कुट्टी हो गई। जब खेलने का समय आया तो फिर से यारी हो गई। ना आपस में ढा ना बोझ बदला लेना, ना ढा ना बोझ यानी बदला लेना है, ना रश्क और ना बेर। हमारे महाबुजुर्ग सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने ईश्वर से लड़के ही बने रहने की प्रार्थना की थी। जवानी की उमंगे और विषयों की इच्छाएं इस सच्ची खुशी को कब देती है और बुढ़ापे की चिंता मोह माया का जाल इस सच्ची खुशी और आनंद को मिटा देता है। खुशी और आनंद धन और संपदा पर निर्भर नहीं परंतु दिल पर है। जो कुछ भी मिल जाए उसी से जो बच्चों की तरह आनंद पा सकता है और सादगी और सादा मिजाजी से रहता और सादा ख्याल में रहता है वह सर्वदा खुश रहता है। आगे एक रोज इरशाद हुआ, आत्मिक जीवन स्वयं सिद्ध है। इसका प्रमाण मांगना ऐसा है कोई अपनी हस्ती का प्रमाण मांगे। इंद्रियां, मन, बुद्धि, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, आवरण, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर, पांचों कोश जब इससे जाने जाते हैं, हर एक चीज मुकाबले से जानी जाती है यानी सापेक्ष होती है। जैसे जमीन पर लोटा रखा दिखाई देता है
क्योंकि वह आसपास की चीजों से अलग है। आत्मा किसी से भी अलग नहीं, इसलिए उसका ज्ञान संसारी वस्तुओं की तरह नहीं हो सकता। हर एक मनुष्य में यह तीन तरह से प्रकट होता है। तामसी अहंकार रूप यानी मैं हूं, राजसी में भक्ति रूप से यानी तू है, और सात्विकी में ब्रह्म ज्ञान से यानी वही है। मनुष्य अपने आकार के लिहाज से ब्रह्मांड रूपी वृक्ष का छोटा सा फल है, परंतु जब उसके अंतर में आत्म शक्ति जागती है तो भी छोटाई मिट जाती है। ज्ञानी पुरुष अपने आप को संसार में देखने की बजाय कुल ब्रह्मांड को अपने घट में देखता है। पशु दृष्टि अपने आप को दुनिया में देखती है, सारा ब्रह्मांड उसके लिए गैर है। आत्मिक दृष्टि से सारा ब्रह्मांड घट में नजर आता है और हर वस्तु को अपना ही ज़हूर और जलवा समझती है। देह अभिमानी कहता है कि मैं देह हूं। देह अभिमानी कहता है कि मैं देह हूं, दुनिया से पैदा हुआ हूं, उसी के सहारे जीवित हूं और उसी की बदौलत बड़ा सुखी हो जाऊंगा। आत्मज्ञानी जानता है कि दुनिया मुझसे है, मेरे सहारे है और मेरी बदौलत इतनी रूपवान और रसीली है। सच्चा गवैया किसी मतलब से नहीं गाता, बल्कि राग का आनंद जो उसके अंदर भरा है वह श्रवण में फैलकर कान के रास्ते अपने आप में समा जाता है। इसी तरह आत्मा से ब्रह्मांड रूपी वृक्ष प्रकट होकर फिर उसी आत्मा में लीन हो जाता है। जब दीपक की शक्ति अपनी ज्योति को और फूल अपनी सुगंध को अपने अंदर बंद नहीं रख सकते, तो आत्मा अपने आनंद और गुण को किस तरह अकेला और शून्य रख सकता है। बीज में विस्तार छुपा हुआ है और इकाई प्रकट है। जब वृक्ष उगता है तो विस्तार प्रकट होता है और इकाई छुप जाती है मगर नष्ट नहीं होती। जब फल पकता है तो वृक्ष का फैलाव छुप जाता है और बीज इकाई रूप से प्रकट होकर वृक्ष के फैलाव को अपने अंदर छिपा लेता है। जगत को सिद्ध करने की जरूरत नहीं, यह आंख से दिखलाई देता है, परंतु उसके अंदर जो परमात्मा छिपा है उसको पहचानना कठिन है। ज्ञान विद्या और बुद्धि का यही काम है कि जगत और परमात्मा की एकता को दर्शावे। बिजली, आग, धूप, प्रकाश, अंधकार सब में एक ही शक्ति में त्वचा पर प्रभाव डालती है। सब में एक ही शक्ति काम कर रही है। वह शक्ति शब्द में कान पर, रूप में आंखों पर, रस में जीवा पर, गंध में नाक पर और कठोरता में त्वचा पर प्रभाव डालती है। और शक्ति, माया, शरीर, अंतःकरण, प्राण सब एक ही है। इसमें जो भेद दिखलाई देते हैं उसको समझने के लिए यत्न, चिंतन और अनुभव की आवश्यकता है। उनके आपस में मेल और संबंध से ही उनका एक होना सिद्ध है। साथ अपने आप वहां पहुंच जाते हैं जिससे प्रकट है कि इन सब में एक ही ज्ञान है। दुनिया की चीजों में मेल है, वरना एक दूसरे पर असर कैसे मुमकिन था। जानने वाला जीव और दृश्य जगत भी एक है। अगर एक ना होते तो एक दूसरे पर असर कैसे डाल सकते। बालक को भूख लगना, मां के स्तन में दूध उतर आना, औषधियों का रोगियों पर प्रभाव, यह सब आपस में मेल के बगैर कैसे हो सकते हैं। पदार्थों और उनके गुणों में मेल तो है मगर कुल विरोधता नहीं है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि लेख लिखना एक खास विद्या है जिसे साहित्य कहते हैं।
अलंकार, रस, छंद आदि उसके अंग हैं। कुछ लेख ऐसे लिखे जाते हैं जिसमें शब्दों की रचना ऐसी सफाई से की जाती है कि यह तो उसमें अलंकार रख दिया जाता है या छंद आदि की सूरत में होता है, उसमें उपमान आदि की सूरतों में रस भर दिया जाता है, जिससे वे बोलने और सुनने में भले मालूम होते हैं। यह बात साधारण लेख में भी होती है और पुस्तक लिखने में भी, परंतु उपमान आदि की अधिकता से और शब्दों की सुंदरता से जो लेख रसीले बनाए जाते हैं, जैसे कि हंसी मजाक में ढाल ढाल कर और उदाहरण देकर बातें कही जाती हैं, साधारण मनुष्य को तो बहुत अधिक आनंद आता है, परंतु वह भी थोड़े समय के लिए और बार बार नहीं। बुद्धिमान पुरुषों को तो शब्द विन्यास से बहुत ही कम आनंद आता है, बहुधा तो आता ही नहीं। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि साधकी प्रगति के मनुष्य को लेन देन का व्यवहार और करीब करीब हर मामलों का दिलों में ही फैसला हो जाता है। हिसाबे दोस्ता दर दिल, मित्रों का हिसाब दिल में, राशि प्रगति के मनुष्य का व्यवहार बातों में तय होता है। मैंने तेरे लड़के के विवाह में इतने रुपए दिए थे, तेने इतने कम दिए, क्यों दिए? उतने ही देने पड़ेंगे। तामसिक प्रगति के मनुष्य का व्यवहार हाथ लात लताड़ और लठ से तय होता है। जरा बात मुंह से निकली और दूसरे ने गाली गलौज आरंभ की और मार पिटाई होने लगी। जरा सी बात सुनने समझने की ना अकल होती है और ना फुर्सत, तड़ाक फड़ाक जूता उछालने लगता है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि 3 चीजें मनुष्य को पकड़ती हैं, दौलत, घर वाले और कर्म। पहली तो मरते दम तक साथ देती है, दूसरी मरघट तक जाते हैं, तीसरे मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि अहंकार का ना करना, ऋण ना लेना और द्रोही बेईमानी ना करना स्वर्ग का मार्ग है। जो बुराई करे या जो बुराई करने को कहे और जो बुराई को सुनकर खुश होवे, वे सब बराबर के पापी होते हैं। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि मनुस्मृति के अध्याय 3 श्लोक 164 में ऐसा लिखा है, चित्र खींचने से, ब्याज के लिए धन के व्यवहार से, शूद्रों के उत्पन्न पुत्र से, गाय घोड़ों और रथ बेचने से, राजा की नौकरी करने से कुल का नाश होता है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि जब बीज वृक्ष में से होकर फल रूप को अर्थात पूर्णता को प्राप्त होता है, तो वह वृक्ष में लगा हुआ नहीं रह सकता, बल्कि वृक्ष से अलग हो जाता है। इसी तरह मनुष्य जब आत्म रूप को प्राप्त हो जाता है, तो इस संसार और संसार की उसकी आसक्ति नहीं रहती और उसका चित्त बिल्कुल अलग हो जाता है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि सकल ब्रह्मांड आत्मा का चमत्कार है, जो अनंत उदय अपार सच्चिदानंद स्वरूप है। यही नाना रूप में प्रकट होता है। जिन कर्मों से उसमें बाधा पड़े वे पाप है, जिनसे इस कर्म में सहायता मिले वे पुण्य कर्म, भजन और तपस्या है। इस ब्रह्मांड का अणु अणु पवित्र है, इसमें अपवित्रता का लेश मात्र भी नहीं। सनातन सत्यता और सच्चाई ही सकल संसार की पवित्र पोथी और ग्रंथ है। सब जीवों को
अपना रूप समझकर उनकी सहायता करना धर्म है, और उस आत्मा का जो इस संसार में रमा हुआ है अनुभव करना कर लेना ही मुक्ति है। आगे, एक रोज इरशाद हुआ कि माता पिता का प्रेम अपनी संतान के लिए प्रकट बात है। हर मनुष्य जानता है कि कितने प्रेम से वे अपनी संतान को रखते हैं और संतान की रक्षा का कितना ध्यान उनको रहता है। बच्चे को बोलने की सामर्थ्य नहीं होती, वह अपने रोग, शोक, दुख और बीमारी का हाल नहीं कह सकता, परंतु माता पिता बच्चे की हर एक हालात से उसका पता लगा लेते हैं और बच्चे के कहे बगैर उसके दुख दर्द के दूर करने का उपाय करते हैं। बच्चों की रक्षा में अपना सुख आनंद, खाना पीना, फिरना, सोना और बैठना तक भुला देते हैं। इसमें माता का प्रेम बच्चों की रक्षा में अपना सुख आनंद, खाना पीना, फिरना, सोना और बैठना तक भुला देते हैं। इसमें माता का प्रेम तो पिता से भी अधिक होता है। राजा को प्रजा का माता और पिता दोनों माना जाता है, इसलिए राजा को अपनी प्रजा के हर एक मनुष्य मात्र के दुख और शोक दूर करने का उतना ही ख्याल होना चाहिए जितना माता पिता दोनों मिलकर अपनी संतान का करते हैं। बच्चे के बोले और कहे बगैर जिस तरह से माता पिता को उसके दुख दर्द का पता चल जाता है, उसी प्रकार से राजा को अपनी प्रजा के दुख दर्द का पता चल जाना चाहिए। अगर नहीं चलता है तो समझ लेना चाहिए कि इस राजा के हृदय में उसकी प्रजा नहीं बसी और ना ही यह अपनी प्रजा के साथ तमन्य है। तो राजा अपने को प्रजा से पृथक समझता है, उसको प्रजा के दुख का पता नहीं चलता, परंतु जो राजा प्रजा को अपना स्वरूप समझता है, उसको प्रजा के कहे बगैर उसके दुख दर्द का हाल प्रजा की हालात देखकर इसी तरह से मालूम हो जाता है जिस तरह बच्चे की हालात देखकर माँ बाप को जिससे इतना प्रेम प्रजा के प्रति हो, वही राजा बनने योग्य है और वही राज्य का अधिकारी है। स्वार्थी राजा के राज में प्रथम तो प्रजा के दुख की कोई सुनवाई नहीं होती। बहुत हाय दुहाई मचाई जाती है तो दो चार बार तो हाँ हूं करके टाल दिया जाता है। जब प्रजा बिल्कुल पंजा गाड़ कर पीछे पड़ जाती है तो कमीशन बैठती है कि प्रजा के दुख की जांच करें। अब देखिए भला कमीशन का क्या सिरफिरा है और उसको प्रजा से ऐसी क्या सहानुभूति है जो प्रजा के लिए भले की बात सोचे या बतलाए या निकाले। वे भी देश विदेश की सैर सपाटा करके और मौज मेला देखकर, जिसका खाना उसी का गीत गाना वाली मिसाल के मुताबिक हाँ में हाँ मिलाने वाली रिपोर्ट लिख देते हैं। अगर किसी ऐसे खास विषय की रिपोर्ट हुई जो बहुत भारी चांदी के जूते से काम ले सकता है और कमीशन की मुट्ठी गर्म कर देता है, तो उसके मुआफिक रिपोर्ट होने की कुछ कुछ आशा हो जाती है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।